हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं नेहा की। नेहा को कोई क्रॉस ड्रेसिंग का शौक नहीं था, बट फिर भी उनकी ऐसी मजबूरी बन गई कि उन्होंने सर्जरी करवाकर खुद को एक गर्ल बना लिया परमानेंट। और आज वो 26 इयर्स की हो चुकी हैं और मैरिड भी हैं, शादी हो गई है उनकी एक लड़की के रूप में, और अपनी लाइफ में हैप्पी भी हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। मतलब उनकी ससुराल की फैमिली को उनका जो मतलब पास था ना, वो सब कुछ पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, बट फिर भी वो एक अच्छी बहू की तरह अपनी फैमिली में रहती हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आपको पूरा सुनाते हैं फुल स्टोरी के एक्चुअली नेहा के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक बॉय के रूप में जन्म लेकर उनको एक परमानेंट गर्ल बनना पड़ा। क्या हुआ उनके साथ, तो सुनाते हैं आपको फुल स्टोरी। तो स्टोरी है नेहा की। नेहा ने बताया कि मेरी मॉम ने मुझे स्टार्टिंग में मतलब इतना ही बताया था कि जब उनकी मॉम की डिलीवरी हुई थी तो उनकी मॉम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और शायद उसी प्रॉब्लम की वजह से नेहा का बर्थ होने के बाद उनके साथ आगे चलकर ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनको फेस करनी पड़ी। नेहा जब 11 इयर्स की हुई तो वो एक लड़के की तरह थी, बिल्कुल लड़का था, बट उनकी बॉडी में जो चेंजेस स्टार्ट हुए वो एक गर्ल की तरह हो रहे थे। देखिए अब बॉयज़ और गर्ल्स 10 इयर्स तक होते हैं, उनकी बॉडी सेम ही रहती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। पर 10 इयर्स के बाद जहाँ 11-12 इयर्स के हमारे बच्चे होते हैं तो लड़की अलग तरह से ग्रो करती हैं और लड़के अलग तरह से ग्रो करते हैं। बट नेहा के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उनकी बॉडी में बॉयज़ वाली ग्रोथ की बजाय लड़की वाली ग्रोथ हो रही थी। और देखिए लड़कियों की जो ग्रोथ होती है ना वो ज़्यादा समझ में आती है बॉयज़ की तुलना में। नेहा की बॉडी पर कोई जैसे बॉयज़ की बॉडी पर ज़्यादातर हेयर वगैरह होते हैं, हाथों पे पैरों पे मतलब थोड़ा थोड़ा हेयर ग्रो करने लगते हैं और फेस पर भी फेशियल हेयर हल्के फुल्के मतलब उनके थे ही नहीं, बिल्कुल एकदम से उनका क्लियर फेस था। और उनकी जो ब्रेस्ट वगैरह है उसका थोड़ा सा मतलब वो बढ़ने लगी थी, एकदम से गर्ली ग्रोथ जो उनकी हो रही थी उसको देखकर नेहा के पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो गए थे। उन्होंने नेहा को बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो नेहा अभी क्या बोलती, वो एक्चुअली एक बच्चा होता है। देखिए 10-11 इयर्स के बच्चे को इतना पता नहीं होता है, तो नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा के मॉम डैड उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पर उसका अच्छे से चेकअप करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब पूरे टेस्ट उसकी बॉडी का फुल चेकअप किया जाता है, फुल्ली उसको टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है और उसको 6 मंथ के लिए दवा दे देते हैं कि दवा से देखते हैं कुछ असर होता है कि नहीं होता है। नेहा प्रॉपरली दवा खाती हैं बट उनकी बॉडी एकदम से स्टेबल हो जाती है। 6 मंथ की लगातार दवाइयाँ खाते हुए भी उनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है, ना बॉय के रूप में ना गर्ल के रूप में। मतलब उनकी बॉडी एकदम से स्टेबल हो जाती है, ना इधर ना उधर। तो 6 मंथ की दवा चलने के बाद उसके पेरेंट्स फिर से डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम कुछ टाइम वेट करते हैं, देखिए बच्चा भी छोटा है और कुछ साल हम और देखते हैं और उसके बाद जो भी होगा फिर हम आगे क्या करना है वो सोचते हैं। नेहा की दवाइयाँ वगैरह बंद हो जाती हैं, उसको ऐसे ही मतलब प्राकृतिक रूप से जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल जैसे उसका बॉडी था उसको ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिया जाता है, दवाई वगैरह सब कुछ बंद कर दी जाती हैं। बट नेहा हो गए थे 14 इयर्स के और 14 इयर्स का होने के बाद देखिए गर्ल्स की बॉडी एकदम से फुल्ली ज़्यादातर सेट ही हो जाती है कि हाँ भाई गर्ल्स और बॉयज़ को देखकर अलग से समझ में आ जाता है कि ये एक लड़की है और ये एक लड़का है। और नेहा की बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो गर्ली हो रहे थे, वो एक लड़की की तरह दिखते थे, बिल्कुल एक लड़के की तरह नहीं दिखते थे।
उसके पेरेंट्स फिर से उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर से उसके सारे चेकअप वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि इसके जो हार्मोन्स हैं, इसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो एक लड़की के रूप में ही होगी, लड़के के रूप में नहीं होगी। तो इसको एक गर्ल की तरह ही, मतलब इसकी जो अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक गर्ल का है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो एक लड़की के जैसे ही होगी। दवाइयाँ इसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगी। नेहा को उसके पेरेंट्स घर पर लेकर आ जाते हैं, बट उनके माइंड में वही चीज़ चल रही होती है कि अब कैसे होगा। नेहा बॉयज़ के स्कूल में जाती थी, बट उसकी ग्रोथ एक गर्ली थी, तो उसको पब्लिक प्लेस में, स्कूल में बहुत मतलब शाई फील होता था। देखिए हमारी सोसाइटी कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाती है, समझदार हो जाती है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। कोई किसी की मजबूरी को नहीं समझता है कि इसकी कोई मजबूरी है। तो वही सेम चीज़ नेहा के साथ हो रही थी। नेहा ने 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, बिकॉज वो बॉयज़ के स्कूल में जाएंगी तो वहाँ पर भी उसका मजाक उड़ाया जाएगा, और गर्ल के स्कूल में जाएंगी तो वहाँ पर भी उसका मजाक ही बनाया जाएगा। नेहा ने स्टडी करना बंद कर दिया था, तो नेहा के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसे कैसे चलेगा। तो नेहा के पेरेंट्स डॉक्टर के पास उसको फिर से लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि हम इसको ऑपरेट करके एक परमानेंट गर्ल का रूप दे देते हैं, इसका सर्जरी कर देते हैं एक लड़की के रूप में, ताकि ये एक गर्ल की लाइफ अपनी स्पेंड कर पाए। नेहा के पेरेंट्स आपस में बातचीत करके इस बात से मतलब एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, इसका ऑपरेशन करवा देते हैं और एक लड़की के रूप में ही हमारा जो बेटा है वो अपनी लाइफ आगे स्पेंड करेगा। 17 साल की हो जाती है नेहा और स्टडी भी वो छोड़ देती हैं, बिल्कुल वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो डॉक्टरों के बोलने के बाद जब 18 साल के वो होते हैं तो उसकी सर्जरी करवा दी जाती है, और सर्जरी करवा के उसको एक परमानेंट लड़की बना दिया जाता है। और आजकल मेडिकल फैसिलिटी देखिए इतनी अच्छी हो गई है, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो डॉक्टर अच्छे से उसको संभाल पाते हैं, और मतलब अच्छे से आजकल इतना अच्छा फैसिलिटी हो गई है कि हाँ भाई इंसान को एकदम से सेट कर दिया जाता है। 1 साल के लिए नेहा की जो गर्ली ग्रोथ थी वो अच्छे से हो जाती है। नेहा 19 ईयर्स की हो जाती हैं और फिर उसका गर्ल्स स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी 11th 12th करती हैं, ग्रेजुएशन भी करती हैं। उसके बाद नेहा की जॉब भी लग जाती है। 24 ईयर्स की जब नेहा होती हैं तो उनकी जो मतलब देखिए गर्ल्स के स्कूल में होती हैं तो फिर नेहा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज सर्जरी से उनको एक प्रॉपर गर्ल बना दिया जाता है और उसके बाद उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो गर्ल्स के स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई भी उन्होंने की, ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया, फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। 24 ईयर्स की नेहा होती हैं तो उनकी शादी की बात चलती है कि चलो शादी कर देते हैं, बट बिना नेहा का पास्ट बताए किसी से शादी करना वो भी देखिए एक मतलब चीट ही हो जाता है अगर किसी बॉय को ऐसा ना बताया जाए। बट जहाँ नेहा के रिश्ते की बात चलती है और उनको जब ये सब चीज़ें बताई जाती हैं तो वो एग्री कर जाते हैं कि देखिए बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, हमारा कोई बस नहीं चलता है। तो नेहा की जो इन लॉज वाली फैमिली थी वो बहुत समझदार निकली और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता नेहा के साथ फिक्स कर दिया और दोनों की शादी हो जाती है। और आज नेहा बोल रही थी कि वो 26 ईयर्स की हो चुकी हैं और अपनी ससुराल में एकदम से हैप्पी हैं। एक अच्छी संस्कारी बहू जो होती है उसकी वो लाइफ स्पेंड कर रही हैं। नेहा की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। देखिए भगवान जी को पता नहीं होता है कब क्या प्रॉब्लम किसी की लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। क्रॉस ड्रेसिंग करना शौक होता है, बट अगर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर ही भगवान जी इस तरह से बना देते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। नेहा जॉब भी करती हैं और अपना घर भी संभालती हैं। तो मैंने जस्ट नेहा से ऐसे ही पूछ लिया था कि क्या आपका कोई बेबी भी है, बट नेहा का अभी तक कोई बेबी नहीं है। बट
वो अपने घर में एकदम से हैप्पी हैं, अपने हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ के तरह बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी नेहा की स्टोरी, कुछ हटके थी, किसी को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक नहीं था बट वो फिर भी परमानेंट गर्ल्स बन गए, सर्जरी करवानी पड़ी, लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें सामने आई और सब करा करू के लास्ट में उनकी लाइफ आज सेटल है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी यूनिक स्टोरी है और इसमें कुछ सच्चाई झलकती है कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।